अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की माउथ वाटरिंग वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे लजीज और स्पाइसी जूसी चिकन चपली कबाब जो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को ही नहीं, आपके दिल को भी जीत लेंगे। ये रेसिपी असल में पेशावरी स्टाइल से इंस्पायर्ड है, लेकिन चिकन के साथ थोड़े से ट्विस्ट के साथ, ताकि हर बाइट हो सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। इसमें यूज़ होंगे खुशबूदार मसाले और एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो बनाएगी इन कबाबों को और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चपली कबाब बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है मैंने, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है। और ये है आज की ख़ास इंग्रेडिएंट, 1 टेबल स्पून अनारदाना। ये किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। अनारदाने के बगैर चपली कबाबों की रेसिपी अधूरी है। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ध्यान रखिएगा, कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई कीमे का यूज़ करना है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, और साथ ही जो ग्राइंडेड मसाले पाउडर बनाकर रखे थे वो इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करते हैं। काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी जो कि 1 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें हाफ टी स्पून मैं साबित ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। बिलीव मी, फ्लेवर कमाल का आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करी है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, और अजवाइन को हमेशा इस तरह से रब कर ऐड किया करें, इससे इसका फ्लेवर खुल कर आता है। 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। ये हरी और लाल वाली मिर्चें हैं जो कि 1 टेबल स्पून है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में इसको प्रेस करके मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। इसको मैंने चॉपर में डाला था और बारीक चॉप करके इसको ऐड किया है। टमाटरों का भी मैंने पानी निकाल दिया है। टमाटरों में भी पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो फिर कबाब टूट सकते हैं। अब जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उसका जो पल्प निकला था, सीड्स निकले थे, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पल्प ही आपने इसमें ऐड करना है। 2 टेबल स्पून इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं या फिर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम ऐड करने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वैसे देखें इसमें मकई का आटा यूज़ किया जाता है, जो कि आधा कप आपने डालना है। मेरे पास इस वक्त गेहूं का आटा मौजूद था, मकई का आटा मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने आधा कप इसको ऐड किया है। अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग अंडा ऐड नहीं करना चाहते तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही इसमें आधा कप फ्रेश और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कीमे को सिर्फ हल्के हाथों से नहीं, बल्कि अच्छी तरह से हाथों से गूंदना है, ताकि तमाम मसाले एक हिस्से में बराबर से मिक्स हो जाएं। इससे कबाबों का टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा और कीमे का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जितनी अच्छी तरह से आप इस मिक्सर को मिलाएंगे, उतने ही जूसी और फ्लेवरफुल कबाब बनेंगे। मिक्स करते वक्त आप फील करेंगे कि कीमा थोड़ा सा टाइट और स्टिकी हो रहा है। बस यही होता है परफेक्ट कबाबों का मिक्सर का साइन, कि कीमे को जब आपने गूंदना है तो ऐसे गूंदना है जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं रोटी चपाती पकाने के लिए। तो इस काम को आपको करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये स्टेप थोड़ा पेशेंस मांगता है, मगर बिलीव मी, इससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। कीमे को प्रॉपर मिक्स कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं रेफ्रिजरेट करूंगी, ताकि इसका टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। जब तक इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कटी लिया है मैंने फ्रेश हरा धनिया। इसको मैंने डंडियों के साथ यूज़ किया है। 1 कप मैंने इसमें पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। हरी मिर्चें हैं 4 से 5, और ये बड़ी हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा 4 से 5 मैंने साबित गोल लाल मिर्चें ली हैं, और 10 से 12 लिए हैं मैंने लहसुन के दाने। मैं देसी लहसुन यूज़ कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 ही काफ़ी हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ।
अच्छा, ये 4 टेबल स्पून इमली थी जिसको मैंने 1 कप पानी में डिप करा था। उसके बाद इसका पल्प निकाल लिया है, इसके सीड्स अलग कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर आपने ब्लेंड करना है, पानी ऐड नहीं करना। इमली के पल्प के साथ ही ये प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा। और देखिए, एक परफेक्ट सी चटनी तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन चपली कबाबों के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कीमे को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है आधे घंटे का रेस्ट देने के बाद, और अब इसके मैं चपली कबाब बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है, जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको शेप देने के लिए इसको पहले क्रैक फ्री करना है। अब एक प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर, ताकि कीमा इस पर स्टिक ना हो, और इसको प्रेस करके मैंने फ्लैट कर लिया है। क्योंकि चपली कबाबों का एक ख़ास स्टाइल होता है, ये थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं और फ्लैट शेप में बनते हैं, जो ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ज़्यादा पतले, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं और बाहर से क्रिस्पी बने। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने मीडियम हॉट ऑयल गरम करा है और मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस गैस का फ्लेम आपने मीडियम की तरफ रखना है और मीडियम फ्लेम पे हर साइड को 4 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। कबाबों को ऑयल में डालने के बाद इस तरह से आपने इसके ऊपर तेल डालना है, ताकि ये अपनी पोजीशन फर्म कर लें और जल्दी से पकना शुरू हो जाएं। 4 मिनट हो गए हैं एक साइड को पकते हुए, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो देखिए, कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब अब ज़बरदस्त से पककर तैयार होने वाले हैं। कबाब यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और आप देखें, ना ये टूटे हैं ना चिपके हैं। हर एक कबाब बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में है, बाहर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी और अंदर से जूसी और टेंडर। तो अगर आप इन कबाबों के टेस्ट को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो इन कबाबों को सर्व करें आप गरम गरम नान या पराठे के साथ, फ्रेश सैलेड, मिंट चटनी और लेमन के साथ। तो फिर देखिएगा कैसे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इनको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, जिसके साथ ये कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। चिकन चपली कबाब को मैंने गरम गरम सर्व कर दिया है, और देखिए ज़रा प्लेट में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये कबाब सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि खाने में भी बहुत लाजवाब है। इनकी खुशबू से पूरा घर महक गया है। तो अगर आप किसी ख़ास डिनर लंच के लिए कुछ यूनिक और फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये चिकन चपली कबाब आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। टेस्ट भी, लुक भी और टेक्सचर भी, तीनों चीज़ों में फुल मार्क्स। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।